नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे शेर और शेरनियों। मैं आर के मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो यूजीसी नेट के एग्जाम डेट थी वो आ चुकी है। जून में एग्जाम होने की पूरी संभावना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम होती है यूजीसी नेट की। लगभग साल में 2 से 3 बार एग्जाम होती है दोस्तों। तो जो भी क्या करना चाहते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी से, तो दोस्तों अपनी क्लासें आज से स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको क्लास रेगुलर अटेंड करनी है। बिल्कुल हेमराज जी, साक्षी जी, बिल्कुल सभी को अटेंड करनी है। एक बार फटाफट से सभी सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपना सेशन प्रारंभ करते हैं दोस्तों। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों की आपको क्लास मिलने वाली है, रामबाण क्लास मिलेगी। तो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? फटाफट से बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा। सेकंड दे रखा है दोस्तों, डॉक्टर ममता कालिया के द्वारा और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा या डॉक्टर सुमन राज्य जी के द्वारा। तो दोस्तों हम जान लेते हैं, हम राजी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। फटाफट से कौन कौन लाइव आ रहे हैं, फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो साथियों हम देख लेते हैं, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है आपके सामने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो साथियों डॉक्टर सुमन राज्य जी के द्वारा, सुमन राज्य के द्वारा। कब लिखा गया था? सन 2003 में। कब लिखा गया था दोस्तों? सन 2003 में इसका आधा इतिहास लिखा गया था हिंदी साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। एक सेकंड, कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कब लिखा गया था? अभी अपने चर्चा की थी, 2003 में लिखा गया था। नामक इतिहास ग्रंथ सुमन राज्य जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? जो पुरानी हिंदी ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? फटाफट से बताएंगे। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। तो फर्स्ट दे रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी जी। फटाफट से बताएंगे, इसका शानदार क्वेश्चन है। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों जो हिंदी साहित्य पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी जी माने जाते हैं दोस्तों। 4 इसका सही जवाब माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी माने जाते हैं, जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अगर आपको पूछ ले कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन था, क्या था? इतिहास दर्शन। ये कब लिखा गया था दोस्तों? तो इतिहास दर्शन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट दे रखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा था। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब तक निर्धारित किया है? फटाफट से बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखना, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? फर्स्ट दे रखा है 1850 से 1885। सेकंड दे रखा है दोस्तों 1857 से 1900, 1800 से 1850 और 1868 से 1893। तो इसका सही जवाब क्या माना जाएगा दोस्तों? डी इसका सही जवाब दे रखा है। क्या दे रखा है साथियों? डी इसका सही जवाब माना जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 से 1893 निर्धारित किया है दोस्तों। क्या किया है? 1868 से 1893 इसका सही समय निर्धारित किया है।
आगे एक्सप्लेन देखते हैं। व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1993 ही निर्धारित किया है साथियों। क्या किया है? 1868 से 1893 ही निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? फटाफट से बताएंगे राजी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुमन जी कौन कौन लाइव आ रहे हैं फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राज्य या बच्चन सिंह? इसका सही जवाब बताएंगे फटाफट से। तो साथियों जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ था उसके लेखक बच्चन सिंह माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बच्चन सिंह जी माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन देख लेते हैं पहले। नामवर सिंह जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास की प्रवृत्ति लिखी थी और सुमन राज्य ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास था वो किसने लिखा था दोस्तों? तो आपके सामने दे रखा है इसका सही जवाब कि सुमन राज्य ने लिखा था। और बच्चन सिंह जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? बच्चन सिंह जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास दे रखा है। और सेकंड दे रखा है दूधनाथ सिंह ने एक और भी आदमी है कविता संग्रह लिखा था। किसने लिखा था? दूधनाथ सिंह जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इन्हीं में से पढ़ सकता है कि जो नामवर सिंह जी थे उन्होंने कौन सा इतिहास लिखा था। तो आपको देखते ही पहचान लेना है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की जो प्रवृत्तियां है वो किसने लिखी थी? नामवर सिंह जी ने लिखी थी। और सुमन राज्य ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था साथियों। किसने लिखा था? सुमन राज्य ने। और फिर थर्ड दे रखा है बच्चन सिंह जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और फोर्थ दे रखा है साथियों दूधनाथ सिंह ने एक और भी आदमी है कविता संग्रह लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पहुंचा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना। तो बोली दोस्तों बननी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अगर आप दोस्तों सफलता के लिए बार बार परिश्रम करोगे तो ही आपको सफलता मिल पाएगी, अन्यथा आप सफलता से वंचित रह जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? फटाफट से बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको छपने वाला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? फर्स्ट दे रखा है वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या उक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? बिल्कुल राकेश जी का सही आंसर दे रखा है। तो मित्रों जो वर्तमान गद्य काल दे रखा है, क्या दे रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो जो गद्य काल दे रखा है, क्या दे रखा है साथियों? गद्य काल। इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? गद्य काल माना जाएगा, गद्य काल। आदिकाल को क्या बोलते हैं? वीरगाथा काल बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? वीरगाथा काल बोलते हैं। तो वीरगाथा काल का गुरुजी समय क्या रहा था? तो साथियों वीरगाथा काल का समय रहा था 1050 से 1375 ईस्वी। सेकंड दे रखा है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 ईस्वी माना जाता है साथियों। कब से माना जाता है? संवत 1375 से 1700 ईस्वी माना जाता है। और जो उत्तर मध्य काल था या रीति काल बोलते हैं उसको संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है साथियों। कब से माना जाता है? संवत 1900 से 1700 तक, 1700 से 1900 तक माना जाता है। और आधुनिक काल था, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? गद्य काल भी बोलते हैं। इसका समय 1900 से 1984 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1900 से 1984 इसका सही माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? कि जो मिस्र बंधु जी थे उन्होंने चौथा भाग कब प्रकाशित किया था मिस्र बंधु का? फटाफट से बताएंगे इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी। तो दोस्तों हम देख लेते हैं 1934 ईस्वी में, 1913 में या 1910 में या 1900 ईस्वी में? इसका सही जवाब बताएंगे फटाफट से।
तो दोस्तों देख लेते हैं इसका सही जवाब माना जाएगा 1934 ईस्वी से 1934 ईस्वी में क्या हुआ था, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था साथियों। कब हुआ था, 1934 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे थोड़ी बहुत कि मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिस्र ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी दोस्तों, मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी ने, श्याम बिहारी ने, और क्या दे रखा है साथियों, सुखदेव बिहारी और मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है साथियों। कितने भागों में विभक्त है मिस्र बंधु विनोद, 4 भागों में विभक्त है। वो कौन कौन से भाग है हम देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट दे रखा है आपके सामने, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में हुआ था। कब हुआ था, 1913 में हुआ था। और नेक्स्ट दे रखा है साथियों कि चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 में हुआ था। कब हुआ था, 1934 में हुआ था। कौन से भाग का, जो चतुर्थ भाग था उसका प्रकाशन हुआ था 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। फटाफट से बताएंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है साथियों। सही जवाब बताएंगे इसका क्या माना जाएगा। तो हम देख लेते हैं, इतस्यवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। थर्ड दे रखा है दोस्तों ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और फोर्थ दे रखा है साथियों कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। क्या दे रखा है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसका सही जवाब क्या माना जाएगा कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। तो इसका सही जवाब डी माना जाएगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। आगे इसकी एक्सप्लेन देखते हैं कि ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने सन 1857 में किया था। कब किया था दोस्तों, सन 1857 में किया था। फिर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। किससे किया दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या माना जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है कि दोस्तों जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास था उसके लेखक कौन माने जाते हैं। तो फटाफट से बताएंगे। अरे क्या हो गए क्या सभी। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक माने जाते हैं साथियों श्री ब्रजरतन दास, डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो साथियों जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त थे वो क्या माने जाते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त सही जवाब माना जाएगा। कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कितने भागों में हुआ था दोस्तों, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। फर्स्ट दे रखा है 1965 में प्रकाशित हुआ, जिसके रचनाकार डॉक्टर गणपति माने जाते हैं चंद्रगुप्त। जबकि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1941 के रचनाकार ब्रजरत्न दास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं साथियों, ब्रजरत्न दास माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। फटाफट से बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था साथियों संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में। अरे सो गए क्या सभी। तो मित्रों जो फ्रेंच भाषा है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब माना जाएगा फ्रेंच भाषा में। तो दोस्तों इसके एक्सप्लेन देखते हैं हम कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच विद्वान गारसा दे तासी को जाता है साथियों। किसको जाता है, गारसा दे तासी को प्राप्त होता है। तासी ने फ्रेंच भाषा में इतस्यवार दे ला
लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी एवं उर्दू के अनेक कवियों का परिचय अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिया गया है साथियों। तो आज का सेशन यहीं विराम देता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। जो आने वाली यूजीसी नेट की एग्जाम है, क्या है, आने वाली यूजीसी नेट की एग्जाम है, उसके लिए क्लास कारगर साबित होने वाली है। तो आज का सेशन यहीं विराम देता हूं। जय हिंदी।